नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो 1 मई 2020 से लगातार एक सीरीज चलाई जा रही है और ये है डेली टॉप 20 जीएस के क्वेश्चंस। तो उसी श्रृंखला में 7 मई के लिए टॉप 20 जो क्वेश्चंस हैं जीएस के, उनको लेकर मैं फिर से आपके सामने हूँ और शुरुआत कर देते हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर ये टॉप 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राज़ील। तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित। मतलब पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण दिया गया है भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं तथा और आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो लास्ट ईयर मतलब 2019 का प्रीलिम्स हुआ था तो उसमें पूछे गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। तो 2 का कौन सा सही होगा? 3 सही होगा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की द्वितीय संयुक्त बैठक हुई थी। ये द्वितीय संयुक्त बैठक कब हुई थी इसके बारे में बात करें तो द्वितीय संयुक्त बैठक हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी का पोर्शन लगातार अपडेट हो रहा है, बैंकिंग में बहुत सारी चीजें बदली हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका अपडेट हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो थर्ड का कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था किस नाम से? तो अगर जिम्बाब्वे के बारे में बात करें तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण होती है? लैक्टिक एसिड, फाइस्विक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और यूट्रिक एसिड। तो अगर इसके बारे में बात करें तो लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण आती है, मतलब 5 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो मौर्य साम्राज्य आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा समाहर्ता होगा। नेक्स्ट है, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चैप्टर में हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है और कितनी छोड़ देनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अरविंद घोष से रिलेटेड है। अरविंद घोष ने लिखा था, तो इन 4 चीज़ों में अरविंद घोष ने क्या लिखा था इसके बारे में अगर बात करें तो द डिवाइन लाइफ उनकी ही है। अरविंद घोष ने ही द डिवाइन लाइफ को लिखा है। नेक्स्ट है, 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन लाला लाजपत राय जी ने किस भाषा में किया था? अगर इसके बारे में बात करें तो उर्दू भाषा में किया था। 8 का 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना और अरावली। तो अगर इसके बारे में बात करें तो अरावली जो है इसका रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस क्लास में मतलब ये जो आपका टॉप 20 श्रृंखला हो रही है इसमें अब बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। बाकी जितने लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं नेक्सस जीएस के प्रोफाइल पर, उनमें हर एक लेक्चर्स पर बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस होता है। उसके लिए आप नेक्सस जीएस का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब आईडी है, तो वो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी और हमारे बैच से रिलेटेड भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो निम्न कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली उदाहरण है। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर इसके बारे में बात करें तो CR दास इनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रोलेक्ट एक्ट से रिलेटेड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। तो रोलेक्ट एक्ट किस वाइसराय के काल में पारित हुआ था? अगर आपसे ये पूछा गया है तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था जब आपका रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो आपका चेनाब नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लेटराइट मिट्टी मिलती है
उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो ये सबसे ज्यादा जो पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो अगर इसके बारे में बात करें तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, महानदी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर घाटी से रिलेटेड। तो टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टेलर घाटी जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट है वृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ पे? यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो है स्थित वो आपका यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है अमीर ए कोही एक नया विभाग है किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुगलक वंश अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आता रहा होगा। तो किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो अगर इसके बारे में बात करें तो दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। मतलब 18 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे राज्यारोहण को 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो अगर इसके बारे में बात करें तो कृष्णदेव राय के राज्यारोहण को करीब 500 वर्ष गुजर गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो अगर इसके बारे में बात करें तो इसके जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा अभी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और इन क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं। तो इससे आपका कंफर्म भी हो जाएगा और हमें भी ये कंफर्म होता रहेगा कि हाँ आपकी पढ़ाई जो है किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में नहीं चल रही है। और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।